दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो या तो आप फ्रेशर हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब सीकर हैं या जॉब प्रोफेशनल हैं या वर्क फ्रॉम होम स्किल्स की तलाश में है जिनको सीख के आप ऑनलाइन इनकम करना चाहते हैं। दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है कि ये वीडियो आपकी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। आपकी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारी कंफ्यूजन दूर होंगी। आप अपना रास्ता खुद बनाएंगे, आप अपना डिसीजन खुद लेंगे। मगर इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करना, एंड तक देखना, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। अब मन में आपके एक सवाल आ रहा होगा, कौन है ये बंदा, ऐसा क्या बताएगा, क्यों सुने इसको, क्यों ट्रस्ट करें इसके ऊपर। तो दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट दे दो, उसके बाद आप ये वीडियो पूरा देखोगे। पहला रीजन, मार्केटिंग फंडाज एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो वर्ल्ड वाइड 7 से भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दूसरा रीजन, मैं हितेश गुप्ता एज अ डिजिटल मार्केटर और आईटी प्रोफेशनल पिछले 15 साल से भी ज़्यादा से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। 1.5 दशक से ज़्यादा हो गया इस इंडस्ट्री में अप एंड डाउन्स देखते हुए। हज़ारों क्लाइंट्स के संग आज तक काम करा है, वो एक्सपीरियंस इसमें आपको दिखेगा। तीसरा रीज़न, 1 मिलियन से ज़्यादा हमारे फॉलोअर्स हैं ऑल ओवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। चौथा रीज़न, 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को हम ट्रेन कर चुके हैं, हमसे डिजिटल मार्केटिंग उन्होंने सीखा है ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के। पांचवा रीज़न, हम मल्टीपल कंट्रीज के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। छठा रीज़न, अब तक हज़ारों लोगों की जॉब हमारी ट्रेनिंग से लगी है। उसके साथ साथ बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट हुए और ग्रो कर रहे हैं। सातवां रीज़न, मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, एक एफिलिएट हूँ। दोस्तों, मेरा खुद का एक एफिलिएट प्रोग्राम है जो वर्ल्ड का सबसे ईजीएस्ट एफिलिएट प्रोग्राम है, मनी फंडास के नाम से। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, जिसके संग कई 100 लोग जुड़ रहे हैं और हज़ारों आगे आने वाले टाइम में जुड़ेंगे, बिकॉज उससे लोग सीख भी रहे हैं नई नई स्किल्स और कमा भी रहे हैं। तो दोस्तों, ये रीजंस आई थिंक एनफ होंगे आपके लिए कि मैं आपको एक परफेक्ट, एक अच्छी गाइडेंस दे सकता हूँ जिससे कि आपको अपने करियर में हेल्प मिलेगी। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल रोड मैप देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी को एक दिशा दे सकते हो, कैसे कैसे आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है, कैसे शुरुआत करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एंड में बताऊंगा कैसे कैसे रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से आप सीख सकते हो, कैसे सीख सकते हो और अपने करियर को एक उड़ान दे सकते हो। अब दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, हमने बात करी थी, क्या आप एक स्टूडेंट हैं या फ्रेशर बोल सकते हैं, आप जॉब प्रोफेशनल हैं, क्या ऑलरेडी आप कहीं जॉब कर रहे हैं, हो सकता है किसी दूसरी फील्ड में जॉब कर रहे हो जिधर सेल्स और मार्केटिंग का कोई लेना देना ही नहीं है, या हो सकता है कि आप ऑलरेडी एज ए डिजिटल मार्केटर, मान लो सिर्फ एसईओ में आप एक्सपर्ट हो, एसईओ की कहीं जॉब कर रहे हो, या आपको सिर्फ फेसबुक एड चलाना आता है और कुछ नहीं आता, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अगर एक जॉब प्रोफेशनल हो तो कैसे आगे बढ़ोगे, तो वो भी बताएंगे। साथ के साथ अगर आपका फोकस फ्रीलैंसिंग पे है कि आपको फ्रीलैंसर बनना है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से पैसा कमाना है स्किल्स के थ्रू, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट इन सब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बेस क्या है इन सब का, कैसे करोगे, अब उसके लिए क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। अब दोस्तों, जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, ये कोई बहुत ही नई अनोखी चीज नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग कहां से आई, डिजिटल मार्केटिंग आई यहां से, मार्केटिंग से आई। अब मार्केटिंग, हम सबको पता है कि मार्केटिंग के बेस पे ही सब कुछ चलता है। बड़ी बड़ी कंपनीज सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लेकर आती हैं, उनको इंप्लीमेंट करती हैं और हजारों करोड़ों के बिजनेस खड़े कर लेती हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखने की तरफ चले गए हैं कि भाई इसमें नौकरी मिलेगी, इससे मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर लूंगा, इससे फ्रीलांसिंग कर लूंगा, ऑनलाइन इनकम कर लूंगा। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल से हमने कुछ कुछ कंटेंट सीख लिया और उसके बाद हमने उसको थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट करा, एक पर्टिकुलर चीज में सक्सेस मिली, तो हमने सोचा कि हमें तो पूरी डिजिटल मार्केटिंग आ गई। मगर 100% मैं आपको ये बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से, अगर ऑन एन एवरेज 1000 लोग
1000 लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, तो उसमें से जो सक्सेस रेशो कह लो, या जो लोग फेल हो जाते हैं, जो लोग मतलब फेल होने का मतलब है वो ना एक जगह पे आके स्टक हो गए, उसके आगे उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, ना तो जॉब में ग्रोथ हो रही, ना फ्रीलांसिंग में ग्रोथ हो रही, और ना उनका बिजनेस ग्रो हो रहा, उतनी लीड्स आ रही हैं या उससे ज़्यादा सेल्स नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनकी अप्रोच थी, जिस तरीके से उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू करा था, जिन चीज़ों को उन्होंने मिस कर दिया था, उस वजह से उनका फाउंडेशन ही नहीं बन पाया। तो अब यहाँ पर अगर आप कहो तो 1000 में से आप ये मान सकते हो कि 100 मतलब लगभग 10% का वो रेशो है कि जो लोग सक्सेस पा लेते हैं, ठीक है, और अच्छा करियर बना लेते हैं, और उसमें से भी जो टॉप लेवल में जाते हैं, ठीक है, वो आप 5 से 2% के बीच में आप कह सकते हो। अब डिजिटल मार्केटिंग जब मैं आपको बोल रहा हूं तो उसमें ये मार्केटिंग के अंदर से एक टाइप है, जैसे मार्केटिंग के अंदर एटीएल, बीटीएल और डिजिटल। एटीएल मतलब अबव द लाइन, बीटीएल मतलब बिलो द लाइन, डिजिटल मतलब डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन इंटरनेट पे जो भी हो रहा है, तो है तो सब मार्केटिंग ना। तो अगर अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मार्केटिंग उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी इस चीज की, वो हो सकता है एमबीए भी ना कर रखी हो, बीबीए भी ना हो, और वैसे भी पढ़ाई नहीं करी, या वो सेल्स फील्ड से भी ना हो, बिल्कुल ही अलग फील्ड के हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग तो हर कोई करना चाहता है, बिकॉज ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ से कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट कोई भी टूल चलाना सीखने से अच्छा पहले अपने मार्केटिंग के फाउंडेशन, मार्केटिंग के फंडामेंटल्स, मैं ये नहीं कह रहा एमबीए करो, क्या एमबीए की बहुत मोटी मोटी किताब पढ़ो, मगर कम से कम मार्केटिंग के बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स हो गए, ठीक है, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें, आपका बेस फाउंडेशन अगर क्लियर हो जाए तो सोचो कितना आसान हो जाएगा आपको डिजिटल मार्केटिंग करना, सीखना, सीखने के साथ साथ स्ट्रेटजीज खुद बनाना, उनको अप्लाई करना, और ये वही कर सकता है, ये वही कर सकता है जिसको बेसिक्स क्लियर हो डिजिटल मार्केटिंग के। वरना होता क्या आपको पता है कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं और हम अपनी स्ट्रेटजीज नहीं लगाते, हम दूसरे ब्रांड जो सिमिलर इंडस्ट्री के अंदर होते हैं उनको कॉपी करते हैं, उनको फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि हमें स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, हमें ऑफर्स कैसे बनाने हैं, मार्केटिंग में किस तरीके से प्लानिंग करी जाती है, कैसे इंप्लीमेंटेशन करी जाती है, मार्केटिंग होती क्या है, ब्रांडिंग क्या होती है, एडवर्टाइजिंग क्या होती है, सेल्स क्या होती है, ब्रांडिंग प्रमोशन में आता है, प्रमोशन ब्रांडिंग में आती है, या एडवर्टाइजिंग क्या होती है, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन में क्या फर्क होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या फर्क है, डायरेक्ट सेल्स में क्या फर्क है, पीआर में क्या फर्क है, पब्लिक रिलेशन जिसको हम बोलते हैं, या पब्लिसिटी में क्या फर्क है। ऐसी बहुत सारी चीजें बस नाम सुने हुए हैं, बट इनके बीच में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमने इसकी पढ़ाई नहीं करी, तो आएगा कैसे। मगर डिजिटल मार्केटिंग में हमको सक्सेस चाहिए, हर किसी को आरओआई लेकर आना है, आरओएस लेकर आना है, बट बिजनेस के और मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाया नहीं जाता। वेबसाइट बनाना सिखा देंगे, गूगल एड, फेसबुक एड, ठीक है, और हो गई भाई डिजिटल मार्केटिंग, हो गई ज्यादा से ज्यादा एसईओ। प्रैक्टिकली आप समझो, क्या कभी हम अगर आपको एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, अगर आपको कोडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, तो आप क्या कभी सक्सेसफुल प्रोग्रामर बन पाओगे। ऐसे अगर मार्केटिंग के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है और आप सोचो मैं डिजिटल मार्केटर बन जाऊंगा, खूब पैसा कमाऊंगा, क्या पॉसिबल है। तो प्रॉब्लम एक्चुअल में ये है। अब ये प्रॉब्लम है, अब देखो डिजिटल मार्केटिंग में भी एक और गलती जो लोग कर रहे हैं, देखो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ भी आता है, एसएमओ भी आता है, ठीक है, उसके अलावा आपका ईमेल मार्केटिंग आता है, एफिलिएट मार्केटिंग आता है, ड्रॉप शिपिंग आता है, ठीक है, उसके अंदर और बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। इंस्टीट्यूट्स के अंदर 50 मॉड्यूल पढ़ाएंगे, 100 मॉड्यूल पढ़ाएंगे, 75 मॉड्यूल पढ़ाएंगे, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं, बट क्या एक इंसान के लिए क्या इन सब के अंदर मास्टरी करना पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है। मगर दोस्तों अब इसमें सीखना कैसे, जो अब होता है क्या, जब हम स्कूल में जाते हैं, बहुत ही एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं, जब हम छोटे होते हैं, हमारे स्कूल में दाखिला कराया जाता है, तो हमें कुछ नहीं आता, बिल्कुल हम नए होते हैं, वहां पर हम बिल्कुल अपना फाउंडेशन क्लियर करते हैं, बेसिक्स क्लियर करते हैं, और पहली क्लास से लेकर 10th क्लास तक हम सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप सब सब्जेक्ट पढ़ो,
उसके अंदर गूगल भी पढ़ो, फेसबुक भी, एसईओ भी, सोशल मीडिया भी, एफिलिएट भी, ड्रॉप शिपिंग भी, ईमेल भी, बहुत सारे जो भी सब्जेक्ट्स है सब पढ़ो, क्योंकि फाउंडेशन तो कहीं ना कहीं क्लियर करनी ही पड़ेगी और ये सब चीजें एक दूसरे के संग इंटरकनेक्टेड है। तो इसलिए जो बेसिक और एडवांस लेवल के जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज आज की डेट में बोले जाते हैं, उसके अंदर ये सारे मॉड्यूल्स इसलिए कवर कराए जाते हैं कि आपको ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान हो। मगर उससे पहले मार्केटिंग का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं कह रहा फुल फ्लेज, बट बेसिक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए अच्छे से। उसके बाद आप एक नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करो। अब 10th के बाद क्या होता है, हम चूज कर लेते हैं भाई साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, फलानी किस फील्ड के अंदर जाना है। अब होता क्या है, वो सब करने के बाद जब हम 12th पास करते हैं, कॉलेज में जाते हैं या उसके ऊपर भी मास्टर्स डिग्री या और बड़ी डिग्री करते हैं या पीएचडी करते हैं, तो हम और स्पेशल, अब जैसे साइंस ले ली, एमबीबीएस में चले गए, अब एमबीबीएस, अब डॉक्टर बन गए एमबीबीएस, तो उसके बाद भी तो होता है ना फर्दर, मेरे को कार्डियोलॉजिस्ट बनना है या मेरे को आई स्पेशलिस्ट बनना है, मेरे को क्या बनना है, ऐसे डिजिटल मार्केटिंग में होता है। पहले आपने फाउंडेशन मार्केटिंग से क्लियर करा, फिर आपने डिजिटल मार्केटिंग से सारा बेसिक्स वगैरह हर चीज, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको आइडिया हो गया। उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन पकड़ लो कि आपको एसईओ एक्सपर्ट बनना है, आपको ऑर्गेनिकली करना है तो एसईओ एक्सपर्ट बनूंगा और सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट बनूंगा, ताकि ऑर्गेनिकली मेरे को रिजल्ट्स लाना, ये सब चीजें करनी आ जाए। या मैं तो भाई पेड एडवर्टीजमेंट मास्टर बनूंगा, मेरे को तो फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स में मास्टरी हासिल हो जाए, ठीक है, मैं इसका मास्टर बनूंगा। या मैं तो ईमेल मार्केटिंग का मास्टर बनूंगा, या मैं तो एक ड्रॉप शिपर बनूंगा, अपनी स्टोर खोलूंगा और मैं लाखों रुपए महीना इससे कमाऊंगा। या तो मैं एफिलिएट मार्केटर बनूंगा, बड़े लेवल का $20,000 साल का कमाऊंगा। वो तो बाद में डिसाइड होगा, क्योंकि डिसीजन करने के लिए मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डिजिटल मार्केटिंग आ गई, और जब आपका इंटरेस्ट उस महीने, वो जो कुछ महीने आप जब चीजें सीखते हो, तब के खुद का इंटरेस्ट भी तो कुछ होता है, यार मेरे को इस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, इसके अंदर ही जाऊंगा, ये मेरे को इफेक्टिव लग रही है। प्लस जो आपके मेंटोर्स होते हैं, आप मान लो अगर आप मार्केटिंग फंडा से डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, ठीक है, चाहे आप हमारा ऑफलाइन बैच ले लो, ऑनलाइन बैच ले लो, हमारे प्री रिकॉर्ड कोर्सेज ले लो, मगर या आप हमसे मेंटरशिप के सेशन ले लो, तो वहां पर एक गाइडेंस तो मिलती है ना आपको। तो आपने सीख सब लिया है, बट फिर भी लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल रही कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, मैं यहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ। इन सब चीजों के लिए अगर आप किसी मेंटर गाइडेंस की गाइडेंस ले लो, तो आपके लिए राह चुनना कितना आसान हो जाता है। आपके कई साल, आपका टाइम, आपका पैसा, आपका एनर्जी सब सेव हो जाता है। स्मार्ट लोग जितने भी होते हैं ना, वो अच्छे मेंटर्स को जरूर चुनते हैं, इसलिए नहीं कि उनको कम आता है या वो खुद से नहीं सीखते, इसलिए कि वो अपना समय, टाइम, एनर्जी, पैसा सब कुछ बचा सके। और लोगों को लगता है नहीं, यहाँ तो हम क्यों, हम सब आता है, या हम क्यों पैसा खर्च करें, हम ऐसा क्यों करें, वैसा क्यों खर्च करें। हमें मूवी देखनी है, हमें टीवी देखना है, या कुछ खरीदना है, या पार्टी करने जानी है, या कोई ट्रिप मारने जाना है, उसके लिए उधार भी लेना पड़ रहा है, हम सब कर लेंगे। मगर एक किताब खरीदने के लिए, एक छोटा सा कोर्स खरीदने के लिए हम 1000 बार सोचेंगे, यार जरूरत क्या है, हम कर लेंगे। यही चीज है जो हमको नीचे लेके जाती है। और जो लोग इन चीजों के ऊपर, अपने सेल्फ स्टडी के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ना, वो डे बाय डे इंप्रूव होते हैं और कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, और उस कोर्स को करने के बाद आपको अपना इंटरेस्ट चूज करके अपना एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन चूज कर लेना और उसमें काम करना है। अब बात आती है, भाई हमने तो कोर्स भी कर लिया, अब कोर्स करने के बाद सीख भी गए, अब हम इसमें और बेटर करने के लिए क्या करें। अब यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो तीनों का आगे बढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं समझाता हूं कैसे। पहले बात करते हैं स्टूडेंट और या फ्रेशर बंदे की। अब जो स्टूडेंट है, फ्रेशर है, उसको एक्चुअल में क्या करना है, उसको एक्चुअल में जॉब चाहिए। उसको एक्चुअल में क्या चाहिए, जॉब चाहिए, उसको अर्निंग शुरू करनी है। अब कोर्स सीखने के बाद ना, आपने कितनी प्रैक्टिस करी, आपने कितनी चीजों को अच्छे से सीखा, वो भी डिपेंड करता है कि आपकी एज अ फ्रेशर या एज अ इंटर्न आपकी कितनी तनख्वाह होगी। क्योंकि एक बंदे ने तो अच्छे से सीखा, दूसरे बंदे ने भी उसी टीचर से सीखा, बट एक बंदे की तो 20, 25, 30 हजार रुपए की नौकरी लग गई, और एक बंदे को 10,000 की भी कोई नौकरी नहीं दे रहा। एक बंदे को तो वही चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई, एक बंदे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसने उतनी टेंशन नहीं दी।
एक बंदा जब सीख रहा था, समझ रहा था तो अच्छे से समझ रहा था, सीख रहा था, रिवाइज कर रहा था, इंप्लीमेंट कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, कई घंटों प्रैक्टिस कर रहा था, और एक बंदा क्लास लेता था, वो भी मिस कर देता था और सोचता था आ जाएगा। ऐसे होगा नहीं ना। हमारे कैसे सीखना है, कहां से सीखना है, सीखने के दौरान क्या करना है, सीखने के बाद क्या करना है, पूरा रोड मैप है। और हम अलग अलग चीजों के अंदर गलतियां निकाल रहे हैं। तो यहां पर अगर आप एक स्टूडेंट हो और फ्रेशर हो, जब आप कोर्स कर लोगे तो कोर्स करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक अच्छी सी कंपनी या मल्टीपल कंपनीज के अंदर एज अ इंटर्न या एज अ फ्रेशर जॉब के लिए अप्लाई करना है। अब वहां पर हो सकता है आपको एसईओ करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही हो एज अ फ्रेशर, या पेड एड्स की अपॉर्चुनिटी मिल रही हो एज अ इंटर्न या फ्रेशर। तो वो तो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मल्टीपल जगह पे जब आप अप्लाई करोगे, वहां पर अलग अलग ऑप्शंस आएंगे और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे आपको जाना है कि मैं तो भाई पेड स्पेशलिस्ट ही बनूंगा गूगल और फेसबुक एड्स का, बट मजबूरी में आप क्या है एसईओ के अंदर चले जाते हो कि चलिए इंटर्नशिप मिल रही है, एज अ फ्रेशर जॉब मिल रही है, कर लेता हूँ। मजबूरी में क्यों जाना है? इंटर्नशिप एज ए फ्रेशर कम तनख्वाह पे काम करनी है, एज ए इंटर्नशिप स्टाइफंड पे काम करना है, तो भाई कम से कम वो काम तो करे जिसके अंदर आगे करियर बनाना है। करना फेसबुक एड, गूगल एड और जाए एसईओ के अंदर रहे हो, या एसईओ करना है तो जाओ उसके अंदर रहे हो। तो कोर्स करने के बाद इंटर्नशिप या एज ए फ्रेशर जॉब के लिए आप मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, आप सिर्फ एक जगह पे स्टक नहीं हो, यहाँ पर आप ऑफलाइन ऑनलाइन इंडिया या मल्टीपल कंट्रीज के अंदर जॉब या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। यही तो सबसे अच्छी बात है इस इंडस्ट्री की, तभी तो इसके अंदर नौकरियां हैं। और जब एज अ जॉब फ्रेशर या इंटर्न आप वहां पर लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, सीनियर्स के सुपरविजन में काम करते हो और मेहनत करते हो, बजाय ये देख के कितना मिल रहा है, इतना काम करूंगा, इतना मिलेगा तो इतना ही करूंगा, ऐसे करोगे या मेरे को तो चूसा जा रहा है, मेरे तो खून ही चूस लिया, ठीक है, दे क्या रहे हैं। अरे भाई आप उनके लिए काम नहीं कर रहे हो, उल्टा हमें शुक्रगुजार है कि हमें एक कंपनी ने मौका दिया कि हम लाइव प्रोजेक्ट्स क्लाइंट्स के लिए काम कर पाए, बड़े बड़े सीनियर्स के अंडर सीख पाए, ताकि हमारा करियर एक दिशा ले, एक मतलब हमारा एक करियर बने। फोकस पोर्टफोलियो पे करना है, फोकस काम सीखने पे करना है। वन सबको पता है जब फ्रेशर और इंटर्न कितनी तनख्वाह मिलती है, कुछ नहीं खास मिलती। मगर आप चाहे एमबीए कर लो, बीबीए कर लो, बड़ी से बड़े लॉयर, डॉक्टर सब एज अ इंटर्न और एज अ फ्रेशर क्या करते हैं, सीनियर्स के अंडर जाके सीखते हैं ना। उनको अपने स्टार्टिंग पीरियड के अंदर ये नहीं सोचना होता कि मेरे को एज अ लॉयर इतनी तनख्वाह मिलेगी या इतने एज अ डॉक्टर ये मिलेगा या वो मिलेगा। हर कोई ऐसे करियर शुरू कर रहा है। और यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस क्या हो गई, एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने का सर 50,000 की नौकरी तो लगेगी। अरे बट नहीं रहे 50,000 रुपए। तो एक प्रोसेस है, उस रोड मैप को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे स्टूडेंट और फ्रेशर्स के लिए। अब हम बात करते हैं भैया जॉब प्रोफेशनल्स के लिए। अब यहाँ पर दो तरीके के जॉब प्रोफेशनल्स आते हैं, एक जो बिल्कुल ही अलग इंडस्ट्री के हैं और दूसरा जो ऑलरेडी एसईओ या किसी ना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, बट उनको और भी चीजें सीखनी है ताकि उनके पास मल्टीपल स्किल्स हो जाए, तो उनकी तरक्की हो पाए, उनकी तनख्वाह बढ़ पाए, उनको ग्रोथ मिल पाए। यही रीजन होते हैं। अब बहुत सारे जॉब प्रोफेशनल्स तो इस वजह से अब ये इस वजह से कोर्स करते हैं कि भाई एज ए जॉब प्रोफेशनल या तो मैं कोई पार्ट टाइम डिजिटल मार्केटिंग में अपना बिजनेस या पार्ट टाइम इनकम या फ्रीलांसिंग कुछ शुरू कर लूंगा ताकि जॉब के साथ साथ मेरी इनकम बढ़ती रहे, ठीक है। या जॉब कर रहे हैं, स्किल सीखने के बाद अपने कुछ काम शुरू कर लेंगे, यही रीजन है। या कुछ लोग तो स्विच करना चाहते हैं, भाई मेरी इंडस्ट्री में काम ही नहीं करना है, डिजिटल मार्केटिंग में काम करना है, और चल अब भाई मैं इस इंडस्ट्री में अच्छे से सीखूंगा और इसी में ही एज ए। तो जब आप अब लोग बड़ी दुविधा में होते हैं, वहां तो मिल रही है 50,000 रुपये तनख्वाह और करियर भी चेंज करना है। अब वो जब इस फील्ड में आते हैं, कोर्स कर लेते हैं, तो यहाँ तनख्वाह मिल रही होती है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। भैया आप कहीं और किसी और फील्ड में 50,000 रुपए की वर्थ वैल्यू रखते थे, बट आप एक नई फील्ड में जाओगे तो वहां पर आपको 50,000 कोई नहीं देगा, आप नई स्टार्ट कर रहे हो वहां पर। तो इस तरीके के जॉब प्रोफेशनल्स होते हैं जो इसलिए जॉब करते हैं, या तो उनको अपना साइड बाय साइड बिजनेस शुरू करना है, साइड बाय साइड फ्रीलांसिंग करनी है, या करियर स्विच करना है।
अब एक वो वाले लोग हो गए जो ऑलरेडी एसईओ में माहिर हैं, बट क्योंकि वो भूल गए जब कुछ कोर्स करा था, तो रिफ्रेश करने के लिए फेसबुक एड, गूगल एड्स वगैरह अच्छे से सीख रहे हैं, ठीक है। और वो सीखने के बाद उनको पता है कि कंपनी में मेरे को बॉस इतनी तनख्वाह दे देगा और ये मेरे को ग्रोथ मिल जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाएंगी। कई करियर को और इनहेंस करने के लिए बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग कर चुके हैं, बट क्योंकि वहां अच्छे से नहीं सीखी थी या ध्यान नहीं लगाया था, अच्छे से सिखाई नहीं गई थी, जो भी रीजन था, बट अब उनको दोबारा से अपने आप को आज के, क्योंकि ये भी नया अपडेट होता रहता है, तो उनको अपने आप को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, ताकि नई अपॉर्चुनिटीज उनके लिए वेट कर रही हैं। तो इस वजह से सीखते हैं। अब बात करते हैं हम फ्रीलांसर्स की। फ्रीलांसर्स, अब फ्रीलांसिंग, अब चाहे आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जैसे अपवर्क हो गया, फ्रीलांस हो गया, फाइवर हो गया, ऐसे कई सारे हैं जहां पर फ्रीलांसिंग का आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। और वहां पर भी ऐसा नहीं है पोर्टफोलियो बनाते बिजनेस आना शुरू हो जाता है, वहां पर भी एक प्रोसेस है, एक तरीका, एक टाइम है काम करने का, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग कैसे शुरुआत करें, फ्रीलांसिंग में कैसे पूरा रोड मैप है, वो कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है, वो सब बताऊंगा अभी। तो एज ए फ्रीलांसर भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो, कोई भी स्किल पकड़ लो या मल्टीपल स्किल 2-3 पकड़ लो। ऐसा नहीं है कि 50 मॉड्यूल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में तो 50 में मैं माहिर हो जाऊंगा, भाई किसी में नहीं हो पाओगे। ज्यादा से ज्यादा एक में मास्टरी करो और हद से ज्यादा 2 या 3, बस। एक मेन स्किल बना लो, 2 सब स्किल बना लो, या 2 मेन स्किल्स बना लो, बस उसमें करो मास्टरी, उसका बनाओ पोर्टफोलियो। उस आप जब फ्रीलांसिंग करते हो तो फ्रीलांसिंग में एकदम से काम नहीं आता, आप पोर्टफोलियो बनाओ पहले, किसी के लिए चाहे फ्री में काम करो या बहुत कम रेट पे काम करो, उस पोर्टफोलियो को बनाओ, अच्छे रिव्यूज लो। ऐसे करके जब धीरे धीरे करके आपका पोर्टफोलियो बनता है, तो आपका फोकस इनकम पे नहीं होना चाहिए मैं महीने का कितना कमा रहा हूँ, आपका फोकस होना चाहिए मैं कितने लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, उनसे रिव्यू रेटिंग आ रहे हैं, मेरी प्लेटफॉर्म पे मेरी प्रेस्टीज बढ़ रही है, ठीक है, रेपुटेशन बढ़ रही है, मेरी रेटिंग बढ़ रही है। और उस समय के संग संग फिर प्रोजेक्ट्स भी मिलने शुरू हो जाते हैं, आपके बजट्स भी बढ़ जाते हैं, आपके रेट्स भी मिल जाते हैं। यही प्रोसेस है। पर पेशेंस कहाँ है, पेशेंस नहीं है उतना। तुरंत बढ़िया नौकरी चाहिए, तुरंत क्या कहते हैं, हमको तो बहुत बड़े बड़े पैकेज चाहिए, तुरंत हमें फ्रीलांसिंग में बहुत सारी इनकम चाहिए। मेरे को आप ऐसी कोई चीज तो बता दो, ऐसी कोई इंडस्ट्री तो बता दो जहां पर 2 महीने का कोर्स करने के बाद बंदा लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा हो। एक्सेप्शन केसेस हटा दो, तो कोई ख्वाब नहीं देखने, ये एक कोर्स है। और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो हर किसी को आना चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर वो सारी स्किल्स हैं जो आपको इन्फ्लुएंसर बना सकती है, एंटरप्रेन्योर बना सकती हैं, टेक्निकली साउंड बना सकती हैं, आपको बिजनेस, जॉब, फ्रीलांसिंग हर तरीके से इक्विप बना सकती हैं। पर बात यही आती है कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, रोड मैप क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, उसकी क्लैरिटी नहीं है। तो वही क्लैरिटी मैंने आज आपको दी। अब मैं आपको 4-5 ऑप्शंस बता देता हूं कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है, अगर आप फ्री में देखना चाहते हो कि एक बार क्वालिटी देखते हैं क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है कि मार्केटिंग फंडास का हमारा जो यूट्यूब चैनल है, वहां पर आपको बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज मिलेंगे, एक साथ भी मिलेंगे, अलग अलग भी मिलेंगे। प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो, कंटेंट भी देख सकते हो। और हमने 100 घंटे का डिजिटल मार्केटिंग का एक पूरा कोर्स डाल रखा है, वर्ल्ड में पहली बार हुआ है। तो वहां से आप बहुत सारे बेसिक लेवल पे डिजिटल मार्केटिंग के एक आइडिया ले सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। ये तो हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि हमारे ऑनलाइन के लाइव बैचेस भी चलते हैं, जिसमें लिमिटेड बच्चे होते हैं ताकि सब पे हम कंसंट्रेट कर पाए। और वहां पर लोग लाइव मुझसे, हमारी एक्सपर्ट टीम जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो कई सालों से मल्टीपल ब्रांड्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप सोचो लेवल ऑफ पढ़ाने का क्या होगा। और एक डेमो क्लास नहीं, आप तो हमारे पढ़ाने की क्वालिटी हमारे चैनल से देख सकते हो। 2000 से ज्यादा वीडियोस, इंडिया के टॉप 3 डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकल सिखाने वाले चैनल्स में से एक है। हजारों हजारों लोग रोज चैनल के थ्रू भी सीखते हैं, लाइव भी सीखते हैं। तो आप लाइव बैचेस में आ सकते हो, उसमें आप लाइव इंटरेक्ट करके, लाइव डाउट सेशंस हैं, कुछ भी क्लियर आउट कर सकते हो, अच्छे से सीख सकते हो विद सर्टिफिकेशन। और सबसे अफोर्डेबल रेट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर।
तीसरा ऑप्शन है हमारे पास जो हमने लेटेस्ट शुरू करा है, बहुत डिमांड में है कि सर ऑफलाइन बैचेस हमें इंस्टीट्यूट में आके सीखना है। तो दिल्ली, न्यू दिल्ली प्रीति विहार में हमारा इंस्टीट्यूट है। वहां पर आप जो ऑफलाइन अपकमिंग बैचेज है उनके लिए एनरोल कर सकते हो। ठीक है, अब आप इंस्टीट्यूट में बैठ के भी सीख सकते हो और बहुत सारी फैसिलिटीज और आपको उधर चीजें सीखने को मिलेंगी। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों सेल्फ स्टडी का, जो है हमारा महाबंडल कोर्स। ये लर्न एंड अर्न अपॉर्चुनिटी है। ये अभी शायद आपको कहीं इस तरीके का मॉड्यूल प्रोग्राम मिलेगा नहीं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें आप हमारा महाबंडल कोर्स जब एनरोल करते हो 50 से ज्यादा डिजिटल और टेक्निकल स्किल्स के कोर्सेज आपको मिलते हैं, एडवांस लेटेस्ट। जो कोर्स सीखोगे कंप्लीट करोगे उसका सर्टिफिकेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। साथ के साथ आप हमारे एफिलिएट बनने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। हैंड टू हैंड आपको इस कोर्स में एनरोल करने के बाद महा कोर्स में लिंक मिल जाता है। उस लिंक को जहां पर भी शेयर करोगे, अगर आपके थ्रू कोई भी बाय कर लेता है आपके लिंक के थ्रू, तो उधर भी आपको 50% कमीशन मिलता है। तो इससे भी लोग ऑलरेडी हजारों रुपया रोज हमारे थ्रू कमा रहे हैं। तो दोस्तों 4 ऑप्शंस दे दिए, रोड मैप बता दिया, क्या गलतियां ना करें। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। हमारे जो दिए हुए नंबर हैं इन पे कॉल करके फ्री कंसल्टेशन ले लो, हमारे एक्सपर्ट से बात कर लो और डिटेल में समझ लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, चीजों को एक्सप्लोर कर लो। तो दोस्तों वेट मत करो, बिकॉज ये स्किल आप किसी भी फील्ड में वो काम आने वाली है और फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। थैंक यू।